Hello everyone, welcome to the Scholarly Stars study platform. In this video, we are going to cover third part of class 8 science chapter first, and our topic is started from to help you think like a scientist. आपको अपनी खुद की हेल्प करनी है या दूसरों की हेल्प करनी है तो आपको एज अ साइंटिस्ट सोचना पड़ेगा. लेट अस गो बैक टू अ क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज. चलिए हम उस क्वेश्चन पर वापस चलते हैं जो मैंने आपसे फर्स्ट पेज में पूछा था. और क्वेश्चन क्या था? व्हाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन अदर. क्यों पूरी का एक साइड दूसरे साइड के कंपैरिजन में थिन होता है, पतला होता है. चलिए आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर. सबसे पहले आपको माइंड में एक चीज़ रखना है कि साइंस हर जगह है. यू डोंट नीड टू अ फैंसी लैबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट. आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, आपको इस चीज़ की नीड नहीं है कि आपके पास फैंसी लैबोरेटरी होगा, एक बहुत अच्छा लैब होगा, तभी आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे. इवन योर किचन एट होम इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन. हालांकि आपका किचन जो है वो आपके घर में जो आपका किचन है वो एक वंडरफुल प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए और क्वेश्चंस पूछने के लिए. ऑल यू नीड इज स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी. अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाना, जिससे आप इन सब चीज़ों को क्वेश्चन पूछना, एक्सपेरिमेंट करना, ये सारी चीज़ों को आप स्टार्ट कर सकें. केयरफुली ऑब्जर्व करें चीज़ों को, वॉच करें और क्वेश्चंस पूछें. वॉट हैपन इफ, क्या होगा अगर. हैव यू नोटिस्ड हाउ अ पूरी और अ भटूरा पफ्स अप व्हेन प्लेस्ड इन हॉट ऑयल. क्या आपने कभी नोटिस किया कि कैसे एक पूरी या भटूरा हॉट ऑयल में रखने पर पफ अप हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, या कैसे एक फुल्का स्वेल हो जाता है जब उसको डायरेक्ट फ्लेम पर रखते हैं, रोटी को डायरेक्ट फ्लेम पर रखते हैं तो कैसे वो स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है. वाई डज इट पफ अप लाइक अ बैलून. क्यों ये एक गुब्बारे के जैसे फूल जाता है. एंड वाई इज वन साइड थिनर देन अदर. क्यों पूरी का एक साइड दूसरे साइड के कंपैरिजन में थिन होता है. दीज आर क्वेश्चन अ साइंटिस्ट माइट आस्क. इस तरीके के क्वेश्चन है जो साइंट ज़्यादातर पूछा करते हैं. एंड यू कैन टू, और इस तरीके से आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. लेट्स सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फेनोमेना लाइक अ साइंटिस्ट वुड. चलिए इस तरीके की जो भी सिंपल फेनोमेना हमारे डेली लाइफ में होते हैं हम उनको एज अ साइंटिस्ट सॉल्व करने की, उन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन. सबसे पहले हम साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे अ पूरी पफ अप व्हेन फ्राइड. ऐसे कौन कौन से चेंजेज होते हैं जब हम एक पूरी को फ्राइड करते हैं तो उस पूरी में क्या क्या चेंजेज होते हैं. टू आंसर दिस वी मे want to do some simple experiment. और इसका आंसर हमको अगर चाहिए तो कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट आपको कंडक्ट करना पड़ेगा. फॉर दैट, उसके लिए वी ट्राई, हम कोशिश करेंगे और फाइंड आउट करेंगे टू मेन थिंग, दो चीज़ें. व्हाट ऑल कैन वी चेंज आर कंट्रोल. हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. एंड व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ दीज चेंजेस मेड एनी डिफरेंस. और किस तरीके से आप चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करोगे जब ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनकी वजह से कोई डिफरेंस आ जाए. अब देखो आगे है, इन केस वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ द चेंजिंग द थिकनेस एंड साइज ऑफ द रोल्ड डो. अब यहाँ पे चेंजेस बताए गए हैं कि अगर आप केयरफुली वॉच करोगे तो कौन कौन से चेंजेस देखोगे. आप देखोगे कि मे बी जो आपका रोल्ड डो है, जिस आपने चपाती बनाई, फुल्का बनाया, उसकी थिकनेस चेंज हो गई है या उसकी साइज़ चेंज हो गई है. ये भी हो सकता है कि आपने जो फुल्का बनाया है उसमें डिफरेंट टाइप का फ्लावर यूज़ किया, वो आटा हो सकता है, मैदा हो सकता है. हो सकता है जब आप पूरी फ्राई कर रहे हो तो आपने हॉट ऑयल के टेम्परेचर को बार बार चेंज किया हो और तब फ्राई किया हो. या आपने जब डो को जो है रोल्ड डो को ऑयल में ड्रॉप किया है तो ड्रॉप करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है. हो सकता है आपने वर्टिकली, मतलब ये आपका अगर पैन है और इस तरीके से आपने ड्रॉप किया, इसको हम वर्टिकल पोजीशन कहेंगे. हो सकता है आपने डायरेक्ट ऑयल में वर्टिकली ड्रॉप किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने जो है स्लाइड करा के किसी एंगल से धीरे धीरे पूरी को, उस रोटी को, रोल्ड डो को ड्रॉप किया है. नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल. अब आपको याद रखना है यही सारी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो. और देखोगे कि कभी आप जो है अगर रोल्ड डो के थिकनेस को चेंज कर दोगे, उसके साइज के चेंज कर दोगे, जो है फ्लावर को चेंज करते हो, आटे को चेंज करोगे, ऑयल के टेम्परेचर को चेंज करते हो, उसको किस तरीके से ड्रॉप करते हो वर्टिकली या फिर किसी एंगल से, इन सबको चेंज करके देखोगे कि क्या डिफरेंस आ रहे हैं.
However, to make sense of changes, we also need to think of what we can observe or measure. जब आप चेंज करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो और उनको मेजर भी कर पा रहे हो. Some of these may have just yes or no answer. In some cases, there might be a number of we can measure. Maybe we can start by checking whether the पूरी puff up yes या no, or we can measure the time it take to puff up second. आप ये जो है yes no में आंसर कर सकते हो कि आपकी पूरी फूली है या नहीं, वो कितना टाइम ली, सेकेंड, मिनट, क्या टाइम, इसको आप बता सकते हो. We can check whether a very thick layer of dough still gives a thin side of the puri. Further, while doing such experiment, it is better to change only one thing at a time. अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है और आप चाहते हो कि क्लियरली आप ऑब्जर्व कर पाओ, तो एक टाइम पे एक ही चेंज करो, बाकी सारी कंडीशंस को आप सेम रखिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग hot and not very hot oil, we would use सर्कल ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस एंड ड्रॉप देम इन द सेम वे. अगर आपको देखना है कि पूरी फूलेगी कि नहीं, तो आप एक ही साइज के डो लीजिए, सेम थिकनेस के, और फिर उसको एक ही तरीके से ऑयल में ड्रॉप करिए. इट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी. और आप सारी चीज़ों को नोट करिए जो भी आप देख पाते हो, और सेंस करिए. व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, डिड द ऑयल स्प्लैटर, स्मेल और स्मोक, क्या जो है ऑयल के स्प्लैटर हो रहा है, उसके स्मेल या स्मोक में चेंज आ रहा है. एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर लो, यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चन. आप उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोचिए. डू पूरीज पफ बेटर देन व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर डो. क्या अगर स्टोर डो के कंपैरिजन में हमने फ्रेश डो लिया होता तो पूरी और अच्छे से फूलती? क्या होता अगर हमने जो पूरी फ्राई हो रही थी उसमें एक प्रिकल कर दिया होता, एक छोटा सा होल कर दिया होता? दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन. ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से हमारा बहुत सिंपल हो या बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट हो, ये परफॉर्म किए जाते हैं. दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. यही सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, आइडिया होता है. एंड जस्ट सो यू नो, इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पूरी पफिंग is not really completely understood by a scientist today. So whether it is puffing of a puri or the shrinkling bright part of the moon after Purnima, let your careful observation guide you along your exploration into the investigative world of science. अब आगे के अपकमिंग चैप्टर्स में आप जानोगे कि आपकी पूरी में पफअप हुआ कि नहीं, या मून का कौन सा पार्ट पूर्णिमा पर श्रिंकल हो जाता है, क्या उसमें चेंजेस होते हैं. केयरफुली कैसे आप ऑब्जर्व करके अपने खुद के या कोई एल्डर पर्सन या टीचर के गाइडेंस से चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे. ये सारी चीज़ें आप अपकमिंग चैप्टर्स में जानोगे. और लास्ट में लिखा है हैप्पी इन्वेस्टिगेशन. इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 एक्सप्लेन करेंगे.